नमस्कार, आप हैं IPN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। गीता के भारत वापस आने के बाद 2 साल से भोपाल में रह रहे रमजान की पाकिस्तान वापस जाने की उम्मीद अब बढ़ गई है। 14 साल का रमजान 10 साल की उम्र में अपनी मां से बिछड़ गया था। उम्मीद नाम की संस्था का दावा है कि रमजान को पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पर विदेश मंत्रालय ने विचार करना शुरू कर दिया है। कराची के रहने वाले रमजान की मां रजिया बेगम को मोहम्मद काजल से तलाक हुआ था और रमजान अपने पिता के साथ बांग्लादेश चला गया, जहां उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब सौतेली मां से परेशान होकर रमजान सीमा पार कर भारत आ गया। कई सालों से भोपाल के उम्मीद नाम के चाइल्ड लाइन सेंटर में बच्चों के साथ वो रह रहा है। कराची में रहने वाली रमजान की मां बेसब्री से अपने बेटे के वापस आने का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ, मुझे वहाँ जल्द से जल्द बुला लिया। और जो भारत सरकार है ना, मैं भी इनसे वही गुजारिश करता हूँ, मुझे भी इसे जल्द से जल्द भिजा दिया जाए। मैं हिंदुस्तान के सरकार से, मोदी सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे मम्मी के पास मुझे जल्द से जल्द भिजा दिया जाए। मेरा दादा दादी वहाँ से मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मैं भी यहाँ से तड़प रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। मोदी सरकार से मैं ये गुजारिश करता हूँ, मुझे जल्द से जल्द मेरा पाकिस्तान भिजा दिया जाए, मेरे मुल्क में। और बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं रमजान और उम्मीद की निदेशक अर्चना सहाय। साथ ही में पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंसार बर्नी, ट्रस्ट इंटरनेशनल की शगुफ्ता बर्नी और रमजान की मां रजिया बेगम। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और रमजान, सबसे पहले बेटा आप पर आना चाहेंगे। समझ सकते हैं कि इतने सालों में आप पर क्या बीती होगी। आपके साथ आपकी माँ नहीं थी, लेकिन अब जब पहली बार 5 साल बाद आपने अपनी माँ को फ़ोन पर सुना, तो वो पल कैसे थे, आप हमें बता सकते हैं बेटा? मुझे अच्छा लगा मेरे मम्मी से बात करके। आपको अच्छा लगा, लेकिन जानना चाहूँगी थोड़ा अगर पीछे जाएं तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है आपके बारे में, तो आपके दोस्तों ने आपको ये सलाह दी थी कि आप भारत से होते हुए पाकिस्तान अपनी अम्मी के पास चले जाएं। हाँ, नहीं, मेरा जो भाई था ना, शहीदुल्ला करके नाम, उन्होंने मेरे को बताया था तू भारत में जब वहाँ जाके मदद मांगना तो तेरे को मदद मिल जाएगी। बिल्कुल। रमज़ान में आप पर वापस आती हूँ और वाकई में ये वो शुभ घड़ी है जब आप अपनी माताजी से मिल सकेंगे। बस कुछ ही दिनों का इंतज़ार होगा। रज़िया बेगम हमारे साथ हैं, रमज़ान की माताजी। आपसे जानना चाहूँगी मैं रज़िया, कैसे रही ये साल? अगर आप हमें थोड़ा पीछे ले जाएं तो आपका तलाक हुआ, उसके बाद आपके साथ आपका बेटा नहीं था। भरपूर कोशिश रही होगी आपकी उस वक्त कि रमज़ान आपके पास ही रह जाए। नहीं, डिवोर्स होने की बात तो मतलब बच्चा मेरे पास ही थे दोनों। जब मेरे डिवोर्स हो गए थे तो 2-3 साल तक मेरे पास ही थे। उसके बाद फिर वो लोग ले गए किसी शादी के, वहाँ शादी का बोल के वो लोग ले गए। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे लौट के वापसी नहीं आए। तो कभी आपका संपर्क नहीं हुआ अपने पहले पति कजोल से कि उनसे पूछ सकें कि कहाँ है? पहले जब वो इलाके में नहीं, हमारे जब पाकिस्तान में थे तब मैं मिलती थी जाके, मेरे बच्चों से जाके मिलती थी। उनसे जाके मिलना जुलना, जैसे उनको खिलौने विलौने देना, छुप छुपा के मिल के आ जाती थी कि तो वो बच्चे मुझे नहीं दे रहे थे। उसके बाद पता नहीं उन्होंने पहले से ही सोचा था, अचानक जैसे ना पता चला कि रमजान को लेकर उसके वाले साहब चला गया बांग्लादेश। बच्ची छोड़ के चली गए, बच्ची नहीं है, और बेटे को लेके वो चला गया बांग्लादेश। फिर मुझे पता चला 3-4 दिन बाद, मुझे पता चला ना, कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को लेके वो बांग्लादेश चले गए। तो फिर जब वो बांग्लादेश चले गए तो उसके बाद आपका कभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो क्या क्या कोशिशें आपकी रही उस वक्त रज़िया? समझ सकती हूँ आपके लिए वाकई में ये साल कैसे गुजर रहे होंगे, एक माँ पर क्या बीतती है जब उसका बच्चा उसके पास ना हो। लेकिन क्या कोशिशें रही उस वक्त आपकी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, या किसी तरीके से आप अपने पति से बात कर पाती, बेटे के बारे में जान पाती? कोई नंबर, कोई रिश्तेदार जिससे आप बांग्लादेश तक पहुंच पाएँ या वहां पर बात कर सकें? कभी कुछ हो पाया आपके साथ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाया। जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरे माली मकान वाले जो अंकल हैं, वो एक दफ़ा बांग्लादेश जा रहे थे तो उनसे मैंने कुछ कपड़े वपड़े भिजवाए थे। तो अंकल गया था कपड़े वपड़े देने, पर अंकल कह रहा था कि तुम्हारा बेटा सुनने में आया कि नहीं मिला, लापता है, यानी कि ना घर पे ही नहीं है। कपड़े वपड़े तो मैं सामान बेटा दे के आ गया हूँ, पर तुम्हारे बेटे से मैं मिल नहीं पाया, अफसोस है। फिर रमज़ान की दादी मेरी ख्याल से गई थी, ये 2013 पे शायद या 12 पे गई थी वो। 2012 पे वो गई थी, तो उसके बाद उससे भी मैंने काफ़ी सारे सामान भिजवाए।
उसके बाद वो जब गई थी तो वो वहीं था। फिर जैसे वो पाकिस्तान आने के लिए रवाना हो रही थी तो उनके पीछे वो भागा, एयरपोर्ट से वो चला गया, कहाँ गया कुछ पता नहीं। उसके बाद ये 3 साल से हमें यही खबर मिल रही है कि नहीं है रमजान का कुछ पता नहीं है। कुछ लोग क्या डरा रहे थे जैसे पता नहीं रमजान किसी ने मार के फेंक तो नहीं दिया, ये वो जैसे काफी उल्टी सीधी बातें आ रही थी और हम बहुत हम तकलीफ हो रही थी हमें सुन के बहुत। तो अभी हमें पता चला है कि वो इंडिया में है, भोपाल में, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। अपनी तरफ से यहाँ से अंसार बर्नी ट्रस्ट वालों की तरफ से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उनके साथ यानी कि उनके जरिए मेरे बच्चा आ जाए, और बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि मुझे पता है इंडिया के सब लोग परेशान हो रहे हैं कि मेरे बच्चा किसी तरह अपने मुल्क आ जाए। बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आप लोगों से दरखास्त करती हूँ प्लीज किसी तरह मेरे बच्चे को भेज दें, कोई भी मुझसे बेचैन हो रहा है मिलने के लिए। बिल्कुल रजिया, और ये देखिए एक माँ की पुकार ही है कि असंभव सी चीज़ थी जो कि मुमकिन ही नहीं थी, लेकिन देखिए आज आपका बेटा आपके सामने कम से कम है, आप उससे बात कर पा रही हैं, और उम्मीद ज़रूर हम सबको यही है कि कुछ ही दिनों में आपका बेटा आपके पास भी होगा। बेटा रमज़ान, आपसे समझना चाहूँगी आपके लिए सफ़र कैसा रहा? मैंने जो सुना, जैसा कि आपकी अम्मी भी हमें बता रही हैं कि आपके कोई रिश्तेदार वहाँ पर आई, उनके पीछे आप भागे, एयरपोर्ट तक भागे, उसके बाद मन में क्या आया? क्या वहीं से आप भारत के लिए भाग चुके थे? नहीं, मैं एयरपोर्ट तक गया था मेरे दादी को छोड़ने के लिए। इसके बाद मैं घर आया था तो घर से मेरे पापा ने मुझे भगा दिया था। फिर मैं भाग के वो एक मज़ार में आ गया, मज़ार में रहने लगा 3-4 महीने। फिर इसके बाद वो जो भैया का नाम था उसको बताया मैंने, उन्होंने मेरी मदद करा। फिर उन्होंने बताया कि मिला साइड में जाए, ऐसे ऐसे करके बाहर में आया। मैं बाहर में आके भोपाल में आके भी रह रहा हूँ। यहाँ के मैम लोग मेरे लिए बहुत मदद कर रहे हैं। वैसे कई दिनों से आपकी बात ज़रूर हो रही होगी अपनी अम्मी से, लेकिन रमज़ान, IBN 7 का भी ये प्लेटफॉर्म आपके पास एक मौका है जब आप अपनी अम्मी से बात कर सकते हैं, उन्हें जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहता हूँ, मैं जल्द आ जाऊँगा मम्मी के पास, यही कहना चाहता हूँ। रज़िया, आपने सुना यहाँ पे रमज़ान को? जी हाँ, मैंने रमजान को सुना है। क्या कहना चाहती है अपने बेटे को? अपने बेटे से यही कहना चाहती हूँ कि वो बस खैरियत से वहाँ है, मुझे इस बात की खुशी है, बस वो टेंशन ना ले। हम यहाँ से बहुत कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह इंडिया के लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतनी यकीन है कि मेरा बेटा इंशाल्लाह मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि आप लोग इतना कर रहे हैं मेरे बच्चे के लिए, मुझे उम्मीद है, और यहाँ के पाकिस्तान वाले भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल, दिखाना चाहती हूँ, क्या आप लोग मुझे दिखा नहीं सकते उसको? अगर आपके पास वहाँ पर आप IBN 7 देख सकती हैं तो ज़रूर रज़िया आप अपने बेटे को देख पाएंगी। ऑन एयर हैं इस वक्त हमारे साथ रमज़ान, नहीं तो ज़रूर हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। आप हमारी वेबसाइट पर, इंटरनेट की क्लिपिंग्स पर भी देख सकती हैं इसको, इस पूरे प्रोग्राम को जिसमें आप भी अभी शामिल हैं। उम्मीद की निदेशक अर्चना सहाय हमारे साथ हैं। अर्चना, वाकई में बहुत ही नेक काम है कि बच्चों को आप पाल रही हैं जो कि बेसहारा हैं, अनाथ हैं, और वहीं पर रमज़ान भी आपको मिल गया। कैसे मिला, कब पहली बार वो आपके पास आया, बताएं ज़रा। रमज़ान 22/10/2013 को भोपाल रेलवे स्टेशन पे घूम रहे थे, और चूंकि भोपाल में हमारी जो संस्था आरंभ है वो चाइल्ड लाइन भोपाल को रन करती है। चाइल्ड लाइन एक हेल्पलाइन है जो बच्चों के लिए निरंतर काम करती है, 1098 इसका नंबर है। तो इसके माध्यम से GRP पुलिस ने हमको फ़ोन किया और हमारी टीम इस बच्चे को लेके आई। 2 दिन के बाद हमने इसकी काउंसलिंग करी तो इसने कहा ये रांची का रहने वाला है और इसके माता पिता नहीं है, और इसने जो भी होगा इसने कुछ गलत जानकारी दी जिसको हमने भरोसा करके माना कि ये जो कह रहा है वो सच है, जैसे हम बाकी बच्चों के लिए करते हैं। और उसके बाद बाल कल्याण समिति के आदेश से ये जो हमारी संस्था का ही जो उम्मीद बाल गृह है इसमें इसको स्थानांतरित किया। तब से ये बच्चा लगभग 3 महीने तक यही कहता रहा कि वो रांची का है, और हमने भी कभी कोई प्रेशर नहीं डाला कि सच बताओ या जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। जब आधार कार्ड बन रहा था, जब आधार कार्ड बनने का प्रोसेस में हम इनको सारे बच्चों के साथ रमज़ान भी गए हमारे साथ, तो तब इसने रिवील किया कि ये इंडिया का नहीं है। उस बीच इसके फोटोग्राफ्स वगैरह हो चुके थे और तब इसने बताया कि ये पाकिस्तान का है। और हमने इमीडिएटली उसी दौरान ही बिल्कुल मतलब अक्टूबर की बात है जब ये हमारे पास आए हैं, और फरवरी से ये प्रोसेस हमारा पुलिस को लिखना और गवर्नमेंट को लिखना शुरू हो गया था। लेकिन और यहीं पर एक युवक हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हमजा बासित, जिन्होंने
पूरी कोशिश की, आपकी पूरी मदद ली और यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए ये संदेश पहुँचाने की कोशिश की पाकिस्तान तक कि रमज़ान एक बच्चा है, अगर उसके माता पिता पाकिस्तान में उसे पहचानते हैं तो ज़रूर ढूंढ निकालें। और आपको बता दें, अर्चना सहाय जैसे और भी कई नेक दिल यहाँ पे लोग थे जो कि ये पुल बने, ये बांध बने और यहाँ पे रमज़ान को रज़िया से संपर्क में लेकर आए। उम्मीद हमें यही है कि रमज़ान जल्द से जल्द अपनी माँ रज़िया के पास पहुँच जाए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।